अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 13 जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, वो सारे हमने 3.1 और 13.2 में डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, y इक्वल्स टू कोज x इज़ 1 to 1 इन इंटरवल। मतलब कि जो कोज x का 1 to 1 इंटरवल है हमारा, वो स्टार्ट होता है हमारा 0 और पाई तक। tan इनवर्स माइनस √3। तो हमने यहाँ पर देखना है कि जो tan की वैल्यू है √3 वो किस एंगल पे √3 वैल्यू होती है। तो ये हमारा है एंगल π/3। तो ये मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट याद करके तो ये देख सकते हैं। इसके लिए पर वो टेबल याद करना ज़रूरी है। इफ़ y इक्वल्स टू कोज इनवर्स x देन इट्स डोमेन इज़। तो हमारी जो कोज इनवर्स x की डोमेन है वो हमारी बनती है -1 से 1 तक, यानी -1 लेस देन इक्वल होगा x के और x की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल होगी 1 के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन इज। तो हमने देखी थी जो साइन फंक्शन की डोमेन थी हमारे पास वो थी -π/2 से π/2 तक। द फंक्शन y इक्वल्स टू साइन x इज कॉल्ड प्रिंसिपल साइन फंक्शन इफ इट्स डोमेन इज। तो इसका भी -π/2 से π/2। तो ये दोनों तरह से किसी भी तरह से हमसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सीकेंड साइन इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमें दिया गया, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि साइन की वैल्यू जो है √3/2 वो किस एंगल पे बनती है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है वो है, हमारे यहाँ पर एंगल बनता है 60 डिग्री, जिसे हम कहते हैं π/3। तो हमारा आ जाएगा सीकेंड π/3। सीकेंड π/3 पे जो हमारी वैल्यू होती है, सीकेंड हमारा ऑपोजिट होता है कोस का। कोस की वैल्यू π/3 पे 1/2 होती है, तो ये उसका ऑपोजिट है सीकेंड। तो 1/2 का ऑपोजिट हम करें तो वो 2 वैल्यू इसकी बन जाएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा 2। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन की वैल्यू 1/2 हमारी किस एंगल पर होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 हमारी होती है 30 डिग्री पर, यानी π/6। तो साइन π/6 पे अगेन इसकी वैल्यू हमारी 1/2 ही आ जाएगी। यानी पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जो भी वो एंगल आएगा उसके ये यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसके साथ वैल्यू बता देनी है। द वैल्यू ऑफ कोसिकेंड इनवर्स -2/√3। तो ये हमारा एंगल बनता है माइनस का π/3। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू। तो ये हमारा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला है। तो यहाँ पर जो हमने सोल्व किया था, तो यहाँ पे ये इसका आंसर बन जाएगा π/4। cos 2 साइन इनवर्स s इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा 1 - 2x स्क्वायर इक्वल 2 tan इनवर्स a इक्वल्स टू tan इनवर्स 2a/1 - a स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का फार्मूला ये था हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू नंबर 11 है, कोज इनवर्स -x इज इक्वल्स टू। तो ये हमने 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 था जो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो ये जो हमारा कोज इनवर्स -x है ये इक्वल आ जाता है हमारे π - कोज इनवर्स x के। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 12 है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू। तो साइन इनवर्स 1/2 हमारी वैल्यू होती है -π/6, यानी कि 1/2 वैल्यू होती है π/6 पे और माइनस एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 यानी tan की वैल्यू 1 होती है हमारी π/4 पे और माइनस एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। कोज इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू। तो कोज की वैल्यू 1/2 होती है हमारी एंगल 2π/3 पर। कोज साइन इनवर्स 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा √3/2। ये सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जैसे हमने यहाँ लास्ट किए थे 13.1 में। साइन इनवर्स s इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कोज इनवर्स x। कोज इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/3। tan इनवर्स 1, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 वैल्यू हमारी आ जाती है π/4। तो π/4 पे जो हमारी tan की वैल्यू अगेन आ जाएगी माइनस की 1। इफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2 देन x इक्वल्स टू π/3। cos tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू 1/2। cos secant इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू
तो सीकेंड इनवर्स 1, सीकेंड हमारा कोस का ऑपोजिट है, तो ये 1 वैल्यू होती है हमारी 0 डिग्री पर, तो कोस 0 डिग्री यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इज, तो साइन इनवर्स x की जो हमारी रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होगी, लेकिन साइन हमारा यहाँ पर रहेगा लेस देन इक्वल। डोमेन ऑफ साइन x इज, या द डोमेन ऑफ साइन x इक्वल्स टू -π/2 π/2, यानी हमारी साइन की थी यहाँ पर -π/2 से π/2 तक, कोस की हमारी बनेगी 0 से π तक, और tan की अगेन -π/2 से π/2 तक। द वैल्यू ऑफ साइन cos इनवर्स √3/2 इज 1/2। tan इनवर्स की वैल्यू 1 प्लस पॉजिटिव में ऊपर हमने एज रिजोल्व किया था, हमारा माइनस का मान आया था, जबकि यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव में आंसर बन जाएगा। सेकेंड cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 जो है हमारा वो एंगल हमारा बनता है π/3, तो अगेन π/3 सेकेंड वैल्यू देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 2। cot इनवर्स -1 इक्वल्स टू 3π/4। tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी इक्वल्स टू, तो जो हमारा ये है ये हमारा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला, क्योंकि ऊपर माइनस है तो यानी कि माइनस, अगर ऊपर पॉजिटिव होता तो हमारा पॉजिटिव वाला फार्मूला बन जाता। tan साइन इनवर्स s इज इक्वल्स टू x ओवर √1 - x²।